नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को पहले दिन 42 लाख कोविड टीके लगाए गए। राज्य में 3,39,000 से अधिक किशोरों ने ली पहली डोज। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 53 नए मामले सामने आए। जयपुर से 43 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। समिट को वर्चुअल मोड पर रखने के निर्देश भी दिए। और जयपुर, अजमेर, बीकानेर तथा जोधपुर संभागों में आज बारिश का पूर्वानुमान। कल कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 85 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके पहली और 61 करोड़ 37 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 90 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए जा चुके थे। इनमें लगभग 42 लाख टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को लगाए गए। कोविड कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने आकाशवाणी से बातचीत में इस आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के बारे में अपने विचार साझा किए। बच्चों में कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ है। जिस प्रकार का उत्साह और प्रसन्नता बच्चों में देखी गई और उनके माता पिता में देखी गई, ये बहुत ही संतोष का विषय है। और ऐसा लगता है कि अगले 3 हफ्ते में सारे बच्चे इस उम्र के उनको टीका लगाया जा सकेगा। के अलावा करीब 55 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। ये बहुत उत्साहजनक है। मेरी बच्चों से और उनके माता पिता से ये अपील रहेगी कि टीका लगने के बाद दूसरे टीके के लिए सही समय पर टीकाकरण केंद्र पे आएं और टीका लगवाएं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 8 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल से शुरू हुए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के पहले ही दिन 3,39,000 से ज्यादा लाभार्थियों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। टीकाकरण को लेकर किशोर किशोरियों में खासा उत्साह देखने को मिला। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश के 4,162 टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में टीकाकरण की गति बढ़ाकर सभी स्कूलों में व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि इस आयु वर्ग के लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी शुभकामनाएं दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में अवधि पार टीकों के इस्तेमाल करने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी खबरों को गलत, भ्रम पैदा करने वाली और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पिछले कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और कोविशील्ड की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी टीके की शेल्फ लाइफ को टीका निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थिरता अध्ययन आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर बढ़ाया जाता है।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 550 नए मामले सामने आए। जयपुर में परसों के मुकाबले कल 2 गुने मरीज मिले। 414 लोगों में संक्रमण का पता चला। जोधपुर में 28, कोटा में 26, अजमेर और अलवर में 17-17, सीकर में 7, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में 6-6, भरतपुर और बीकानेर में 5-5, सिरोही में 3, उदयपुर में 2 और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुंझुनू तथा टोंक में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2084 हो गई है। कल इस बीमारी से 38 और रोगी ठीक हुए। इस बीच राज्य के 6 जिलों में कल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 53 नए मामले सामने आए हैं। कल जयपुर में 43, प्रतापगढ़ में 4, अजमेर और उदयपुर में 2-2 और भरतपुर तथा भीलवाड़ा में 1-1 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला। अब तक राज्य में 174 व्यक्ति इस वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 88 रिकवर हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड की विषम परिस्थितियों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही निवेश और रोजगार बढ़ाने में इन्वेस्ट राजस्थान समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री गहलोत कल जयपुर में 24-25 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि समिट के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना का ध्यान रखा जाए। उन्होंने इस समिट को वर्चुअल मोड पर भी रखने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक निवेशक और उद्यमी इससे जुड़ सके। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने बताया कि अभी तक 6,16,462 करोड़ रुपए के कुल 1,454 एमओयू हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में अब ओवरलोड वाहनों के वजन की जांच करने के लिए उड़नदस्तों को धर्मकांटे तक नहीं जाना होगा। अब जिस स्थान पर उड़नदस्ते खड़े होंगे उसी जगह पोर्टेबल वेइंग मशीन के जरिए वाहनों का वजन किया जा सकेगा। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने प्रदेश के 7 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में वेइंग मशीनें उपलब्ध कराई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल जयपुर जिले के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नए विकास कार्यों के लिए सांसद कोष से राशि देने की भी घोषणा की। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे से मुकर रही है। प्रदेश के कई जिलों में आज से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कल अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और नागौर जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 3-4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच राज्य में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। चूरू में शीतलहर के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर और धौलपुर में तेज सर्दी के बीच आज सुबह से ही हल्का कोहरा छाया हुआ है। करौली जिले में कोहरे के कारण अलग अलग स्थानों पर वाहनों की टक्कर में 9 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। इधर सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को पहले दिन 42 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में 3,39,000 से अधिक किशोरों ने पहली डोज ली है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 53 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर से 43 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। समिट को वर्चुअल मोड पर रखने के भी निर्देश दिए हैं। और जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में आज से बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कल कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।